बाकी कुछ प्रॉब्लम था उसको खुद से आप लोग कर लीजिएगा एवरीवन, जीओसी का। क्लास पर उसको दिखा देंगे। इसको मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, आज थोड़ा ऐसे भी लेट हो गया है। ओके, तो स्टूडेंट अब अगर इस ये टॉपिक का चल रहा है तो इसका तो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे, कुछ कुछ रिएक्शन तो मैं यहाँ पे रिकॉल करवाते रहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए ये है टॉपिक फर्स्ट, सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना। इसको तो एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि जिंक क्या करेगा। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन रिएक्शन शायद नहीं मिल, हाँ कोई बात नहीं लिए होंगे, लेकिन ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। नहीं मिला है तो कुछ ऐसा चीज़ है ना कि आरएमजीएक्स में वाटर डालेंगे क्या बनेगा, आरएच बनेगा। अच्छा, इस सीट ग्रुप में शेयर नहीं किया हूँ। अभी जस्ट शेयर कर दिया, देख लीजिए। तो अब यहाँ पे है रहेगा CH3 CH2 लिखेंगे ZnCl, लेकिन सोचेंगे क्या CH2 माइनस, और यहाँ पे क्या लिए हुए हैं डाइल्यूट HCl का मतलब H प्लस। सिर्फ वाटर भी रहता तो यहाँ पे H आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2। अभी जस्ट शेयर कर दिया स्टूडेंट, आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक तो ये रहेगा। सेकेंड में तो CH3 CHBr CH2Br, अगर इसमें जिंक लेकर हीट करेंगे तो अल्कीन का प्रिपरेशन है भाई, राइट। एलिमिनेशन हो जाएगा नहीं, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा ए। और सी क्या है, ये 2019 का एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, CH3 CH2 सोडियम एसीटेट है ना, इसमें लाइम लेकर हीट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो क्या दे देगा, डीकार्बोक्सिलेशन होकर अल्केन ही बनेगा, प्रोपेन। और उसके बाद यहाँ देखिए डी रिएक्शन का नाम है कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी में डायरेक्टली हम लोग हेक्सेन सोच सकते हैं। डी तो नहीं, यहाँ पे कोई मीनिंग रखता है, यहाँ पे डी, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट लिखना चाहिए था, प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, और डी तो समझ गया ना, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये रहेगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ए एंड सी। हालांकि वनली वन ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए और सी। एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। नॉट इवन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर पार्ट में जब क्वेश्चन में आईटी का फॉलो कीजिएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा जो पढ़े हैं वो राइट पाथ में है और क्वेश्चन बन सकता है। और आज सुबह इनको भी समझा रहे थे कि देखिए आईटी में सिलेक्शन के लिए 50% भी अगर आप स्कोर करके करेक्ट आ जाते हो, मार्क्स ले आते हो, तब भी विथ वेरी गुड रैंक सिक्योर कर लेंगे। और एक ग्रुप बनाए हैं मेडिकल का, स्पेशली एक बनाने वाला हूँ, तो उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। और जो कुछ बच्चे जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अगर सुबह नहीं आ सकते हैं, स्कूल है, तो जैसे आज एग्ज़ाम है, आज क्लास है यहाँ पे, तो आप 1.5 आवर पहले आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं उस पेपर का। वो पेपर यहाँ पे रखा रहेगा, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि सर मेरे लिए पेपर निकाल के छोड़, जैसे आज आए, इनको बुलाए थे, टेस्ट ले लिया। तो अगर आप मुझसे कोऑपरेशन चाहेंगे तो मैं रेडी हूँ, जितना पेपर आकर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब पेपर का लेवल भी मोटा मोटी ठीक ठाक ही मिलेगा आपको। एक जनरल जो जेईई मेन का पेपर लेंगे और इंडिविजुअल लेंगे, उसमें डिफरेंस रहेगा। उसमें इंडिविजुअल में अगर आप 20 क्वेश्चन 30 में बनाते हैं, 15 भी बनाते हैं, कुछ नहीं 2 आवर दिमाग तो खर्च हुआ उस चैप्टर पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट वो आपके मर्जी रहेगी, ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। इन द फॉलोइंग अस्क्यू कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन डाइहेड्रल एंगल HHH, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल कितना बोला हुआ है 29 डिग्री। तो हम लोग को एंगल किसका निकालना है, H डैश C H डबल डैश, H डैश ये है ना, डबल डैश H डैश, इसके बीच में एंगल निकालना है। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर 60 रहता तो ये होना चाहिए 180 है ना, काइंड ऑफ स्टैगर्ड हो जाता। बट ये अगर 29 दिया हुआ है तो नहीं रहता कि थोड़ा प्लेन टिल्टेड हो गया। तो ये अगर 60 नहीं है 29 है, तो ये एंगल एग्जैक्टली 180 नहीं रहेगा। 180 से 29 माइनस कीजिए तो 151 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए 180 60 बट ये यहाँ देखिएगा, ऐसे तो 60 पर रहता ना स्टूडेंट, इसको रहना चाहिए था 60 पे, बट ये और क्लोज आ गया ना इस तरफ कितना, तो ये है 1 कितना, ओके हाँ 60 प्लस 120 और प्लस 29 ऐसे भी तो 149 ही आ रहा है, तो करेक्ट 149 होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट 159 नहीं 149। आंसर क्या है, आंसर देख लीजिए, आंसर है इसका 149 डिग्री। सॉरी 60 और यहाँ पे 60 रहता था 180 हो जाता, बट ये 20 इधर 29 पे है ये वाला गैप, तो इसको जोड़ेंगे, ये तो कंप्लीट है, तो होना चाहिए 149 डिग्री। ये आया हुआ 2019 का जेईई मेन में, ठीक है। इसका मतलब डाइहेड्रल एंगल भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा फैक्टर गवर्न नहीं होगा। ए साइक्लिक कंपाउंड में टॉर्सनल स्ट्रेंथ तो होता है इस टाइप का कॉन्फॉर्मेशन में, राइट, बॉन्ड के अराउंड,
एंगुलर स्ट्रेन नहीं होता है साइक्लिक कंपाउंड में, ये टॉर्सनल स्ट्रेन है। बाकी तो स्टेरिक इंट्रैक्शन वो भी रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ये भी रहेगा। एक में मुझे सबसे सटीक लग रहा है कि इसमें एंगुलर स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन जनरली कहाँ पे रहता है, साइक्लिक कंपाउंड में कांस्टेंट कंडीशन होता है, राइट। थर्ड का सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबको समझ में आया मेरी बातें? ऑनलाइन स्टूडेंट, चलिए तो थर्ड तो डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बट नहीं लगता है ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बन सकता है। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन दियर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज इन फिगर। चलिए इसका 5 होता है ना, 6 कार्बन का आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन दियर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड, मतलब C6H14, इसका 5 ही होता है, 5 दिखाया हुआ है। एक तो कैटेगरी ये है, CH2 CH3 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 CH3, एक है CH3 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 CH3, राइट। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। एक कैटेगरी ये हो गया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, और एक तो जो ओपन रहेगा CH3 CH2 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 CH3। ये थर्ड 3 कैटेगरी है। द कैरेक्टर ऑफ, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ रहे थे, राइट। तो वहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैं नॉन पोलर का सबसे लास्ट वाला वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा था, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अल्केन के लिए स्पेशली मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और आप लोग को आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्रिकल। तो मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच, और वहाँ पे ही बताए थे कि ब्रांचिंग ज़्यादा रहे, इफ मॉलिकुलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट, तो ब्रांचिंग ज़्यादा रहेगा तो इंटर मॉलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, राइट। और ब्रांचिंग कम रहेगा तो इंटर मॉलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें ब्रांचिंग तो सेम है भाई, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग तो इसमें है इन दोनों में, तो सबसे कम ब्रांचिंग इसमें है, तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद फर्स्ट का। तो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए थर्ड सेकेंड फर्स्ट, बी, 4 का बी करेक्ट ऑप्शन भी है। ये आया हुआ है 2014 का एडवांस में, 2014 का एडवांस में, कम 3 मार्क्स तो पक्का होगा, एक ही मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा, 3 मार्क्स ऐसे रहना चाहिए। बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन से है। तो सर इसी क्वेश्चन को और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का एक तरीका ये भी रहता कि हम लोग बोलते हैं कि सबको कंबसन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, या आ जाएगा। सबका अगर कंबसन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन किसमें मिलेगा, तो कंबसन में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखते हैं, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, इन दोनों का स्टेबिलिटी इस ग्रेड में सबसे ज़्यादा है। इंट्रा मॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी के लिए उसके अंदर ही झाँकते हैं, राइट। तो इसमें हीट ऑफ कंबसन सबसे ज़्यादा मिलेगा और सबसे कम इसमें मिलेगा, राइट। और उसके बाद इसमें मिलेगा, तो हीट ऑफ कंबसन का भी ऑर्डर सेम रहेगा, साथ में लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसी क्वेश्चन का मैं बहुत बार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का जिक्र मैं बहुत बार किया हूँ क्योंकि ये मेरे साल का क्वेश्चन है। क्या बोले, नहीं क्वेश्चन कंप्लीट है। CH3 CH3 CH2 CH3 Cl2 लाइट
एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट, राइट। अब जब तक नहीं फोर्स किया गया था मोनोक्लोरेशन सोचिएगा, तो ठीक तो है, C5H11Cl UF0, ओह Cl नॉट Cl, वो है प्रोडक्ट में Cl है भाई, प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है, जल्दीबाजी प्रिंट कर रहा था। तो यहाँ देखिए पहला चीज़ 5 मार्क्स हम लोग को टाइम का क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकेंड या और इससे थर्ड फोर्थ, तो कितना बनेगा CS2Cl प्लस CS2CS3। अरे ये पैटर्न बन चुका है बहुत बार, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार अगर आ गया तो रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, अगर अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन रहा तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए आइसोमेरिक प्रोडक्ट बोला हुआ है, तो यहाँ देखिएगा सब लोग, तो आइसोमेरिक में सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं सोचना है, किसी में कायरल सेंटर डेवलप हुआ है, इसमें डेवलप हुआ है कायरल सेंटर, और कहीं पे कायरल सेंटर है भाई, ठीक है, और कहीं पे तो कायरल सेंटर नहीं है, तो लुक्स लाइक 4, बट ये एक की जगह पे 2 नज़र आएगा, तो इसको 2 काउंट कीजिएगा, राइट। और इसको भी एक की जगह पे, बट ADL पेयर और ADL पेयर आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर, पोजिशनल बोलिए, ADL, ऐसा नहीं कि ADL पेयर को आपस में डाइस्टोमर बोल दीजिए, करेक्ट। एनीवे तो इस A2 हो गया, A2 हो गया 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितना 6। अब इन सब का अगर फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस से सेपरेट करना, तो ऐसे तो 4 कंपोनेंट, यहाँ देखिएगा ये दोनों अलग अलग मिलेगा या सेम कंटेनर में, DL पेयर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो ये अलग कंटेनर में, ये अलग, और ये भी क्या सेपरेट होगा या अलग सेम कंटेनर में, तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना कंपोनेंट मिलेगा 4 कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ M और N का वैल्यू पूछा गया है, N और M, तो N का वैल्यू होना चाहिए 6 और M का वैल्यू होना चाहिए 4, तो करेक्ट ऑप्शन 6 और 4। देखिए तो किसी में है, कौन सा ऑप्शन में, B में, इसका 5 मार्क्स था, यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स लिखा भी होगा, राइट, तो 5 का भी। तो देखिए जितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, तो हम लोग भी एज ए स्टूडेंट हम लोग को अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, और यहाँ इसमें रिएक्शन भी आ गया, टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया, आइसोमरिज्म भी आ गया, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ गया, सारा चीज़ एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स डिजर्व करता था, करेक्ट है ना। बट अब तो कम से कम आप लोग इस क्वेश्चन को समझ तो पाए, सॉल्यूशन हो गया ना। सबको समझ में आ गया है ऑनलाइन स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन when treated with 2 equivalent of sodium in the presence of ether, कौन सा रिएक्शन भाई, उर्ज रिएक्शन, करेक्ट। और लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जनरली उर्ज रिएक्शन कौन नहीं देता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देता है, ये मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, 3 डिग्री RX में फेल कर जाता है। रिएक्शन होता है एलिमिनेशन का, बट रेडिकल कपलिंग नहीं होता है, हालांकि उसमें रेडिकल कपलिंग होता भी नहीं है उसमें, तो जहाँ तक मुझे याद है, शायद आप लोग को भी याद होगा, ये होता है कि स्टेप यही था, करेक्ट। तो यहाँ पे तो ये बनना चाहिए, फिर यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से इसे आउट कर देगा। और उस रिएक्शन का ही छोटा भाई है फ्रैंकलिन रिएक्शन, जिसमें जिंक और ईथर लेकर हीट करते हैं, करेक्ट है। इसमें तो बनना चाहिए दिस वन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा।
ठीक है ना। बट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन। 2-methyl ब्यूटेन मोनोक्लोरिनेशन करना है ना, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो कायरल कार्बन कहाँ कहाँ, इसमें तो प्रोड्यूस होगा भाई, और किसी में चांस है, ये तो हो गया, दिस वन नहीं कायरल बनेगा। कहाँ पे, यस यहाँ पे रखेंगे ना तो इस कायरल बन जाएगा। कैसे, CH2Cl H CH3 H2H5 बन जाएगा, इसलिए A और A, तो 2 कायरल कार्बन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होना चाहिए C। ओके, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल। ये प्रोडक्ट ही बना दिए, नहीं प्रोडक्ट तो 6 रहेगा, 1 यहाँ पे 2 3 4 4 2 6, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड्स के लिए तो क्या रहना चाहिए, कायरल कंपाउंड तो यहाँ पे 4 ही, कायरल कंपाउंड में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, 4 ना। तो इसमें तो आंसर बी होना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन लिखना चाहिए था हाउ मेनी कंपाउंड्स। तो अगर हाउ मेनी कंपाउंड्स बोलते तो क्वेश्चन नंबर 5 का छोटा भाई हो जाता। ये भी तो ये है ना, 2-methyl ब्यूटेन। देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। 2004 में क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिटो क्वेश्चन 2006 में आया, सिर्फ क्या बढ़ा दिया गया, और लेकिन उसमें फिर सही से क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया गया, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स, नॉट कायरल कंपाउंड्स, करेक्ट। अगर कायरल कंपाउंड रहता तो ऑप्शन 4 होता, नहीं 4 नहीं होता, फिर वहाँ पे कुछ और हो जाता, सिर्फ कायरल कंपाउंड रहता तो 4 तो रहता। हाँ, कायरल कंपाउंड अगर बोल देते तो फ्रैक्शनल डिवीजन 4 मिलता है, क्योंकि टोटल कंपाउंड 6 मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करें, करेक्ट कर लेते हैं। आंसर है 6 दिया हुआ है, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन क्या किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए आंसर में दिया है टोटल 6 आइसोमेरिक कंपाउंड्स, तो टोटल 6 आइसोमेरिक, उसमें बोला क्या आउट ऑफ 6 4 आर कायरल कंपाउंड्स। आंसर क्या माने, आप एग्जाम में रहते तो क्या मानते, 6 या 4 कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, हो गया, रिपीट हुआ, 5 और 7 ऑलमोस्ट सेम टाइप, और सबस्ट्रेट भी सेम लिया गया, दोनों में 2-methyl ब्यूटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH ड्यूटेरियम, CH3 Br रेडिकल। तो Br, ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें CH3 और CD3 में हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन का जैसा कोई भी अगर प्रोसेस होता है तो उसको चेक करने के लिए लगाते हैं
रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस होने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH। तो मैं आपको बताया था कि देखिए स्टूडेंट, इस ए बॉन्ड थोड़ा वीक होता है तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा हाइपर कंजन के थ्रू, तो इसका हाइपर कंजन का पावर ज़्यादा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। लेकिन प्लस आई में एक क्वेश्चन कहीं मुझे मिला था, तो प्लस आई का अगर ऑर्डर रहेगा तो प्लस आई में ए ज़्यादा होता है, इसका प्लस आई इससे ज़्यादा होता है, बट हाइपर कंजन में इसका हाइपर कंजन ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो या लेकिन हाइपर कंजन प्लस आई दोनों अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया गया है, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर प्लस आई को देखेंगे या हाइपर कंजन को, तो हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उस तरीके से तो हम लोग को लगता है कि करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी होना चाहिए। और ड्यूटेरियम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। एट का बी ही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब इसमें डायरेक्टली क्या देखना था, स्टेबिलिटी ऑफ। अपना इसमें से कन्फ्यूजन भी नहीं था, नहीं मतलब नहीं था, वो लोग खुद 4 फ्री रेडिकल बना के दे रहे हैं, तो वहाँ से हिंट ही मिल गया कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट रहेगा, तो फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हाइपर मिथाइल और ड्यूटेरियम का मिथाइल में किसका हाइपर ज़्यादा रहेगा, किसका प्लस आई, ये लिख लीजिएगा कहीं पे। हालांकि मैं कहीं ना कहीं लिखवा दिया हूँ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। बेंजाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉलिन बाय क्लोरिनेशन। तो डायरेक्ट रटने वाला था भाई। सिर्फ Cl2 लेकर तो नहीं होगा, SOCl2 SO2Cl2 NaOCl। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ बनाना है CH2Cl। डायरेक्टली रिएजेंट याद करना पड़ेगा नहीं। टॉलिन में रिएक्शन शायद हो सकता है, मैं मुझे छूट भी सकता है, नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा है कि मुझे ए ऑप्शन लग रहा है, SO2Cl2। 9 का ऑप्शन लेकिन सी दिया हुआ है, बट इसमें तो इसके साथ लेंगे ना Cl2 लाइट। तो कन्फ्यूजन है कि Cl2 सिर्फ लेकर के छोड़ देंगे तो FeCl3 भी तो दिमाग में आएगा। हाँ नहीं, बेंजीन में अगर EV कर देंगे तो यहाँ पे एडिशन देने लगेगा, तो यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ही इसके लिए पूछा गया है। बट यहाँ पे सिर्फ Cl2 देंगे तो मेरे दिमाग में ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, राइट। इस पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, तो 20 को वहाँ पे ले लेंगे। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि अल्केन का अगर हम लोग करते हैं क्लोरिनेशन, राइट, तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो रिएक्टिविटी 2 बात पे डिपेंड करेगा। आप इस अगर इसका आप अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, RDS देखेंगे बट लाइट ही नहीं लिए, देन होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी। जितना ज़्यादा फोटोन जाएगा उतना ही ज़्यादा फ्री रेडिकल होगा, राइट। मतलब इसको रिएक्शन को होने के लिए इसका इंटेंसिटी भी चाहिए, आपने सब मिला दिया, ये नहीं दिए तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी और इंटेंसिटी पे भी, तो C/I का प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें कहीं क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही रहना पड़ेगा। अरे रहता तो अब इसलिए हम लोग यहाँ पे सोचते फ्री रेडिकल में कहीं हम, राइट। इन FeCl3 रहेगा तो ये होगा या ऑर्थो पैरा पे जाएगा, तब Cl+ सोचेंगे, हाँ या ना। चलिए तो इसमें 9 का C H नहीं कर लीजिएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। CH3 होल 2 होल 3 CMgCl, सोचेंगे CMgCl लेकिन लिखेंगे दिमाग में चलेगा C माइनस, और वाटर है लेकिन हेवी वाटर है, कोई बात नहीं, यहाँ से D प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा CH3 होल 3 CD। ये तो ऑप्शन होना चाहिए, ये 10 का ये। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो फ्री में मार्क्स है। क्या आप लोग का प्रैक्टिकल वगैरह भी स्टार्ट हो गया है क्या? फाइनल प्रोजेक्ट कॉपी वगैरह भी लिखना है? क्या बोले? जब प्री बोर्ड फिर से स्टार्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब तो प्री बोर्ड के लिए तो आप लोग रेडी ही हैं ना, सब कुछ तो मोटा मोटी पढ़ा हुआ है, सिर्फ फिजिक्स। ठीक है, सरफेस का पीडिया पर एक्चुअली मैं चाह रहा था क्या ना कि सरफेस केमिस्ट्री जितना भी और चैप्टर है उसका एक सेक्शन ही देते 7 डेज़ का, ताकि उसी में आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी प्री बोर्ड के लिए चाहिए तो दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 सब हो जाएगा, बहुत टाइम है हम लोग के पास, इसलिए आराम से सब कुछ करते चलिए। एक कवर कर दूंगा ना पूरा ऑर्गेनिक एक लाइन से, वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपसे हो जाएगा, हाँ या ना। उसका फिर केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह कर देंगे, तो पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मैं ही सॉल्व कर दिया। इन फिजिकल केमिस्ट्री अगर मुझे लगता है आप लोग से हो जाना चाहिए, तो उसका टाइम निकाल कर मैं टाइट्रेशन पढ़ा दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। दोनों मिलाकर कोऑपरेट करेंगे तब तो होगा, सिर्फ सारा कुछ मेरे कंधे पर छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। When cyclohexane is poured on water, it floats because ये थोड़े के बोट फॉर्म रहता है, इसलिए बोट बना हुआ रहेगा। दिमाग में ये भी रहेगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो क्या लगेगा, अच्छा बोट फॉर्म है, तैरने लगेगा। ये तो डेंसिटी का डिफरेंस रहेगा, राइट। इसका तो साइक्लोहेक्सेन लेस डेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। 11 का डी। देखिए लोग क्या क्या सोचकर क्वेश्चन करते हैं। 11 का डी ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन नहीं पढ़े हुए रहने पे, जब कोई नहीं पढ़ा है तो क्या लग सकता है, बोट फॉर्म। चलिए तो ऐसा ही हो गया। द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट। C2 क्यों? ओके, ये तो डायरेक्ट हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन है। C में sp3 कार्बन और 1s का ओवरलैपिंग होगा CH में, बट बाकी में A में क्या होगा sp1s, B में क्या होगा sp2 एंड 1s, और D में भी क्या रहेगा sp2। लेकिन CH का पूछ रहा है, रिजोनेंस होगा, लेकिन मेनली तो वहाँ पे sp2 कैरेक्टर भी तो रहेगा, राइट। sp3 कैरेक्टर आएगा थोड़ा, करेक्ट। तो इसमें और C में 100% sp3 कैरेक्टर रहेगा कार्बन का, तो सबसे लॉन्गेस्ट तो C में होना चाहिए। और जो 1989 समझते हैं आपके जन्म से बहुत पहले का क्वेश्चन है, राइट। मोटा मोटी इसमें सब लोग होंगे 2000 के प्लस वाले डेट ऑफ बर्थ। मतलब कैसे लोग देखते देखते बड़े हो जाते हैं। नहीं मतलब जन्म के दिन याद है कि फर्स्ट डे ऐसे गोद में लिया हूँ, जस्ट इमेजिन, राइट। और गलती से गांव में होता है ना, ठंडा के मौसम में गर्म करने के लिए वहाँ पे आग जलाते हैं, एक टोकरी में डालकर, मिट्टी का टोकरी रहता है, उठाए तो वही टूट गया, थैंक गॉड इस पे नहीं गिरा। राइट, उसके में डांट भी खाया था। और होता ना फर्स्ट टाइम कोई नया मेहमान आ रहा है तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है घर वालों को। तो हम लोग 4 बजे भोर में टाउन गए, और तो वहाँ जाकर भैया नहीं थे, भैया बाहर से आ रहे थे कहीं और धनबाद वगैरह से, तो देखिए, और आज कंधे से कंधे मिला रहा है, राइट। ऐसा ही आदमी का रंगमंच है भाई, आइए दुनिया में एक्टिंग कीजिए। चल दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, द कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसे बोलिएगा स्टूडेंट?
इसी को बोलेंगे ना। तो 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। टू टू थ्री थ्री, इसमें तो कोई आइसोप्रोपाइल नहीं रहेगा, इसमें भी तो रहने का चांस नहीं है, करेक्ट। 2 to 3, 2 to 3, इसमें भी रहेगा, नहीं रहेगा। CS3, इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं, 1 मार्क्स का कहीं क्वेश्चन है, इन्हीं तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से मार्क्स आ गया, सिर्फ इसमें रहेगा। तो जितना डिजर्व करता था उतना ही इसमें मार्क्स है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डी, ठीक है। बट ये सोचिए कि आप आइसो अल्केन जो पढ़े और आइसो ग्रुप और नहीं, उसका फायदा मिल गया। करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ओनली वन ना, और किसी में है ही नहीं। और किसी में आइसो प्रोफाइल ग्रुप है? नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड। देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन हो गया। जब हम लोग वांडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लास्ट ऑप्शन जिसका नाम था लंडन फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स, इंड्यूस डाइपोल, तो हाइड्रोकार्बन में जनरली क्या होता है? नॉन पोलर, वही चलता है। तो सबसे पहले अगर इफ सेम टाइप ऑफ VFA आर ऑपरेटिंग तो हम लोग मॉलिकुलर वेट देखते हैं, और अगर मॉलिकुलर वेट कांस्टेंट है तो ब्रांचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मॉलिकुलर वेट देखना चाहिए, और मॉलिकुलर वेट देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट किसका मिलेगा? नहीं, बी और सी में 8-8 कार्बन है, बी और सी में, तो दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम है, लेकिन सी में ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब बी में ब्रांचिंग है ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मॉलिकुलर वेट सेम रख दिया गया है। द करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। समझ रहे हैं ऑनलाइन का स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया वो आपको समझ में आया? ठीक है। तो 14 तो डिस्कस, इसका मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, देख रहे हैं। तो मेडिकल में भी आने का चांस बन सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स है तो मेडिकल तो 4 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज पेपर इवन ऑन वार्मिंग। भाई बेंजीन तो डिजॉल्व करेगा, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। ओलियम होता है ना सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद एनिलीन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, हाँ या ना। इथाइलिन, यहाँ देखिए इथाइलिन में भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लीजिएगा, H प्लस एक मिनट यहाँ देखना है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इवन ऑन वार्मिंग, इसका मतलब पहले तो बिना वार्म किए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इस पर क्वेश्चन भी लिया हूँ। H प्लस प्लस HSO4 माइनस, H प्लस यहाँ जाएगा और OSO3H, ये भी हो सकता है, बट हेक्सेन नहीं होगा। हेक्सेन में रिएक्शन होने का चांस है, ये भी रिएक्शन करेगा, सब रिएक्शन करेगा। एनिलीन करेगा एसिड बेस, राइट। बेंजीन क्या कर देगा? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और इथीन भी करेगा इस तरीके से एडिशन। हाँ कोल्ड रहेगा, अगर हीट कर दीजिएगा ना तो वापस इथीन ही बन जाएगा, लेकिन वो तो था इवन ऑन वार्मिंग ना, मतलब वार्म नहीं करेंगे तब भी होगा या नहीं होगा, करेक्ट। तो इवन ऑन वार्मिंग के सेंटेंस में ही है कि वार्म नहीं करेंगे तो होगा या नहीं होगा, होगा एडिशन रिएक्शन देगा, बट डी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। 15 का सही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? भाई ऑनलाइन के बच्चे भी हाँ ना बोलिएगा अगर समझ में आ जाएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द कंपाउंड, देखिए क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत फेवरेट है।
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। आप लोग बताइए, पहले कार्बन काउंट करते रहिए। ए में 5 कार्बन, बी में 5 कार्बन, डी में 6 कार्बन और सी में कितना कार्बन? 5 कार्बन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन ही होना चाहिए। तो 16 का डी, 16 का डी ही ऑप्शन है। मतलब ये कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट, रिपीटेडली आ रहा है। मेडिकल में आएगा तो बन जाएगा बर्निल, पक्का, ठीक है। बस खाली सेमीकंडक्टर क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास कर लीजिए। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अब बोर्ड में तो आएगा। अब 5 मंथ सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पेरेंट्स और स्टूडेंट सबको एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, हार्डवर्क भी साथ में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 17, मार्स गैस किसे कहते हैं वेदांत? किसको? मुझे भी नहीं पता है, सोचिए। मुझे लगता है मीथेन को बोलते हैं क्या? प्योर थियोरेटिकल है, ऐसे कहीं पे मुझे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मार्स गैस मीथेन। 17 मीथेन, रट्टा मार देना है, ठीक है। लिख लीजिए कहीं पे मार्स गैस मतलब मीथेन, अब बॉक्स में कर दीजिए। ये जो कॉपी में डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे जो क्वेश्चन टचिंग है उसको मेन नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इंटीजर टाइप, ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग अ स्टीरियो आइसोमर दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, राइट। CH3 CH2 CH CH3 CH2, यहाँ देखिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा और यहाँ होगा, हाँ या ना। तो 4 तो स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन ये बन जाएगा कायरल, और किसी का कायरल बनने का चांस? एक मिनट, यहाँ आएगा तो ये भी कायरल बन जाएगा भाई। यहाँ जैसे ही क्लोरीनेशन होगा, ओके, कायरल सेंटर पहले देखिए, यहाँ का Cl बैठाते ही 3 तो स्ट्रक्चर हो गया ना। इसका लिख लीजिए नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये हो गया, CH3 CH3 CHCl CH3 CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 Cl CH2 CH3। कायरल इन चारों में 1 2 3 4, इन चारों में कायरलिटी कहाँ पे डेवलप हुआ है? और कहीं पे कायरल है? एकदम लास्ट वाले में करने से मिडिल वाला कार्बन। अच्छा, लास्ट वाला करने से मिडिल वाला कार्बन, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका 1 रहेगा लेकिन 2 काउंट करेंगे, इसका 1 के बदले 4 काउंट करेंगे, हाँ या ना। तो 4 और 2 6 7 8, तो टोटल आंसर क्या रहेगा? 8। इंटीजर टाइप में 18 का आंसर है 8, करेक्ट आंसर भी 8 है। अब समझ में आ गया? इसका मतलब है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए, कायरलिटी डेवलप करना हो गया है। इसका मतलब है कि टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग, देखिए लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग, आईआईटी का पूछने का तरीका, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं, ये भी मेंशन कर दिए
सिर्फ ये बोलते टोटल आइसोमर, तो हो सकता है कि दिमाग में रहता स्ट्रक्चर या, लेकिन टोटल अगर आइसोमर रहेगा तो उसमें स्टीरियो काउंट कर लीजिएगा। बट वो लिख भी दिए हैं ब्रैकेट देखे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब IIT एडवांस का क्वालिटी है, एकदम बिल्कुल लेंदी टाइप का नहीं, क्या आप पूछना चाह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। 90% क्वेश्चन में रहता है, 100% तो कहीं पे एक्यूरेसी नहीं होता है, 1-8% इधर तो हो सकता है प्रिंट मिस्टेक या कुछ भी, पर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है IIT क्वेश्चन बैंक का जो भी करते हैं रेस्पेक्टेड पर्सन, एकदम क्लियर कट। तो ये है टोटल क्वेश्चन कितना हो, टोटल आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। ये है ये इंटीजर टाइप, हो गया ना। अब इसी में अगर रहता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जरा बताइए तो कितना होगा। इसका जो 4 है उसमें 2 DL पर बनेगा, दोनों अलग अलग जाएगा, तो इसका 2 जगह मिलता, इसका 1 जगह मिलता, DL एक ही DL पर है, तो 3 हो गया, 4 1 5, तो 5 आफ्टर FD 5 कंपोनेंट मिलता। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। टॉपिक सेकंड, इसको हटाएं। चलिए, H14 ये है A राइट, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, B + C मिला, और B में येलो प्रेसिपिटेट। तो भाई येलो प्रेसिपिटेट I2NOH ले रहा है, मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन, एग्री ना। क्या रहेगा, मतलब इसमें CH3 मिला होगा, येलो प्रेसिपिटेट था, 1 हिंट तो मिल गया। इसका मतलब है कि B के अंदर एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप पर रहेगा, वह 1 मिथाइल रहेगा और डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, और उसका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ये था हेलोफॉर्म रिएक्शन का क्राइटेरिया और कंडीशन। चलिए, उसके बाद B में Ag2O लेते हैं और हीट करते हैं, सिल्वर मिरर मिलता है, इसका मतलब यस, इस सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसका मतलब R = क्या हो गया, H, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक मिनट, सिल्वर मिरर टेस्ट तो सर कीटोन भी देखता है ना, सुटेबल हाइड्रोक्सी कीटोन, बट हाइड्रोक्सी तो रहेगा नहीं यहाँ पे, करेक्ट है ना ऑनलाइन के एवरीवन। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा, तो ये हो गया एसीटल्डिहाइड, करेक्ट। तो ये तो B तो पता चल गया, B का स्ट्रक्चर। हाँ बोलिए, ये नहीं समझ में आया, अच्छा, हाँ ठीक है। और अब C के बारे में बात करते हैं। C में अगर A लिया गया है, I2 और NOH और नो येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब C के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले UF देख लीजिएगा, UF एक ही है भाई, UF कितना है, तो 1 है, इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड नहीं रहेगा, साइक्लिक रहता था डबल बॉन्ड ही नहीं होता, तो A साइक्लिक है, 1 डबल बॉन्ड है, और 1 डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ऐसा रहा होगा, करेक्ट। बाकी इस तरफ के पार्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट है ना। नो येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब है कि कार्बोनाइल कार्बन रहेगा लेकिन उसे डायरेक्टली अटैच CH3 नहीं रहेगा, करेक्ट।
उसके बाद लाह लेते हैं तो डी मिला, करेक्ट। और डी में फिर क्या लिए, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, तो गिव हाई टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। क्विक नहीं, वाइट अथी कुछ टाइम लगा है, इसका मतलब है कि 2 डिग्री अल्कोहल बना होगा। एक कितना डिग्री अल्कोहल का प्रॉपर्टी है, 3 डिग्री अल्कोहल आता तो क्विकली मिलता, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगता है, और 1 डिग्री में मिलता ही नहीं है, राइट। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना होगा। टू डिग्री अल्कोहल। अब इसमें 4, अब इस क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा रिवर्स से काम चलेगा। यहाँ से कैसे काम चलेगा, रिवर्स। ऑप्शन ए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा सर? अगर ऑप्शन ए लेते तो ए एल्डिहाइड बनता, करेक्ट। ए अगर एल्डिहाइड बनता, ठीक है, बट ए एल्डिहाइड के पास क्या CH3 है, नहीं है। और एक कीटोन बनता तो ए यहाँ देखिएगा, एक कीटोन बनता तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देता, करेक्ट। बट यहाँ पे जो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहा है, मतलब उसको एल्डिहाइड ग्रुप होना पड़ेगा। बट अगर इसको अगर एल्डिहाइड ग्रुप बन गया तो में ही बोला हूँ कि ब्रेक C डबल बॉन्ड C, मेक इट C डबल बॉन्ड O, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन फिर नहीं देता। सिल्वर में स्टेट देगा लेकिन हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्योंकि CH2 हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। तो ये रिजेक्ट हो गया। इसमें ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट बी, बी में अगर लेंगे, बी अगर सोचेंगे, देन बी में दोनों अल्डिहाइड बनेगा, करेक्ट। लेकिन बी में तो दोनों अल्डिहाइड बनेगा एवरीवन, बट दोनों अल्डिहाइड से बी, एक तो बी को एसिडिफाई कर देगा, लेफ्ट साइड का अल्डिहाइड। मैं ऑप्शन ए को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से जो अल्डिहाइड बनेगा ए बी रहेगा, और यहाँ से जो अल्डिहाइड बनेगा वो सी रहेगा। ये क्या देगा, ए तो बी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, बट ए सी में 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा आफ्टर ट्रीटेड विथ ला, है ना। और 1 डिग्री अल्कोहल तो हम लोग लुकास में ऑलमोस्ट क्या रहता है, फेल करता है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। अब आते हैं सी पे। सी में यहाँ देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए सेक्शन क्या बन जाएगा, बी। ए सेक्शन बन जाएगा कीटोन, बट ऐसा कीटोन बनेगा जो हेलो ए दे सकता था, बट यहाँ तो नहीं देना है, इसलिए सी रिजेक्ट हो गया। अब एक लास्ट क्या है, डी। ये जेईई मेन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। यहाँ देखिए ए हो जाएगा बी, और यहाँ देखिएगा ए पार्ट क्या देगा, जो कीटोन बनेगा, इसको हटा दें। ए जो कीटोन बनेगा, इस कीटोन के पास CH3 नहीं है, राइट, डायरेक्टली अटैच, तो ये रिएक्शन नहीं देगा हेलो फॉर्म। लेकिन यहाँ से जब लास्ट ट्रीट करेंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल रहेगा, 2 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन डी रहना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक सेकंड का करेक्ट ऑप्शन 1 का डी होना चाहिए, 1 का डी ही करेक्ट ऑप्शन है। इस पर स्टार लगाइए। अभी तक में एक बढ़िया क्वेश्चन लगा जिसमें बहुत सारा रिएक्शन भी आ गया, ठीक है। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया है, बट सबसे बड़ा गेम है यूएफ का। यूएफ भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा जहाँ से स्टार्ट किए हैं। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में रोड मैप भी हो गया, राइट। तो आपको बहुत माइन्यूटली, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, और प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टार्ट किए हैं एल्कीन से, चलेगा हेलोजन डेरिवेटिव में, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का भी हो गया और हेलोजन डेरिवेटिव का भी हो गया, राइट।
दिस इज द रीजन कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन इंडिविजुअली पढ़ाकर क्वेश्चन बैंक डील नहीं किया जा सकता है, पूरा नॉलेज के बाद डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये था 2020 का मेन का, ठीक है, जो सितंबर में हुआ था। उस टाइम तो नया नया कोरोना आया था, बट कोरोना का इफेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है। CH3 CH CH3 CH3 एक कौन सा रिएक्शन था? ये था हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ अल्कोहल बनता था, नहीं? इसका मतलब है कि सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन था। हाइड्रोबोरेशन H कहाँ पे, और तो HBH2, इसको हम लोग ऐसे बोले थे सोचने के लिए, राइट। तो इवन इफ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, हाइड्रोबोरेशन एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और सीन एडिशन होता है, राइट। हाइड्रोबोरेशन में कैसा एडिशन? भूल गए क्या आप लोग? मुझे तो याद है कि ये बनाया गया था। BH2 प्लस तोड़ के बता रहे हैं। अच्छा, एच मैं ऐसे लिख देता हूँ, BH2 प्लस, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए तोड़कर, इवन इफ कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म बट मार्कोवनिकॉफ रूल, ऐसे बताया था, मार्कोवनिकॉफ रूल हाइड्रोबोरेशन में ही खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या क्या बोला था कि पहले तो हम लोग सीन एडिशन होगा और मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, बट रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं तोड़कर। और फिर हाइड्रेशन करने के टाइम पे जहाँ पे BH2 होता है एग्जैक्टली वहाँ पे ही OH बैठता है फ्रंट साइड से, मतलब कॉन्फिगरेशन रिटेन रहता है, राइट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ का कार्बोकेटाइन में कहाँ का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा भाई? कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ पे बनाएगा तो जिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय, मान लेते हैं, बट यहाँ पे रहेगा तो कितना? 5। ओके, H यहाँ तो 3 1 4 1 5, बट यहाँ पे रहेगा तो 2 ही रहेगा ना, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे BH2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, सही है ना, करेक्ट। ये काम हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कौन? OH, और उसको फिर H2SO4 लेकर हीट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 नहीं लिखना चाहिए था, B यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन सा? ये अल्कीन का प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन था, अल्कोहल से अल्कीन का। मैं एक लाइन में पूरा थ्योरी पढ़ देता हूँ। तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हम लोग एक सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते थे। उसमें 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2 बट प्रोडक्ट लाइक E1 ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन और 2 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E1, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन क्या करेगा? ये हम लोग इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का चांस है या नहीं है? राइट। यहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये चांस है, करेक्ट। अब यहाँ पे तो आफ्टर गेटिंग मोस्ट सोल्यूबल कार्बोकेटाइन, फिर मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? आफ्टर गेटिंग मोस्ट सोल्यूबल कार्बोकेटाइन थिंक लाइक मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए या यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए? यहाँ पे। देखिए तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करता है? तो आंसर C होना चाहिए। 2 का आंसर C ही है। तो एक ही को आप लोग को सोल्यूशन समझ में आया? यस। अब समझ में आगे क्या? हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन उसको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरी तरफ से करेक्ट कर लीजिए, जो आपको सीट दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं और हीट करते हैं, डाइल्यूट नहीं। लेकिन फिर भी हीटिंग इफेक्ट दे दिया गया, तो यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया था H2O2 OH माइनस में किसका ऑक्सीजन जाता है? H2O2 का, ना कि OH माइनस का। याद है?
इसका मतलब है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे मुझे भी सारा थ्योरी दिमाग में रख कर आना पड़ेगा और मैं रिवाइज करवाते रहूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा भाई, सबसे फ्रूटफुल रहेगा। एक बार पढ़े हुए हैं, अब प्रॉब्लम के थ्रू थ्योरी को याद कर रहे हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। Ag2O heat precipitate Hg2 plus and H plus B बना, NaBH4 लिए, C बना, लुकास रिएजेंट लिए, टर्बिडिटी मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। यहाँ देखिएगा प्रेसिपिटेट मिल रहा है, अल्कीन का तो सवाल ही नहीं है, और अल्काइन Ag2O का मतलब मोटा मोटी टॉलरेंस एजेंट दिमाग में रख के चलिएगा। Ag प्लस और टॉलरेंस एजेंट ऑलमोस्ट सेम लेके चलिएगा, ठीक है। तो Ag2O का मतलब एक्चुअली टॉलरेंस एजेंट में हम लोग ग्रे प्रेसिपिटेट, ग्रे कलर का सिल्वर ऑक्साइड से ही स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, इसलिए एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन बैंक बनाने से भी आपको आइडिया लगेगा क्योंकि टॉलरेंस एजेंट के बदले Ag2O भी दिया जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा, मैं एक टेस्ट पढ़ाया था, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल अल्काइन एंड टर्मिनल अल्काइन, उसको क्या लेते थे Ag प्लस। तो टर्मिनल अल्काइन वाइट, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट देता था इसका, करेक्ट। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि टर्मिनल रहेगा, अल्काइन रहेगा और उसमें टर्मिनल रहेगा, एक ही ऑप्शन है सी, राइट। फिर भी देख लेते हैं, ये अल्काइन का बहुत फेमस रिएक्शन था भाई, अगर आप लोग को याद होगा तो AgSO4, और उसी को मैं बोला था कि AgSO4 की जगह पे कभी कभी Ag2 प्लस दिया रहेगा और H प्लस, राइट। ये था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्या था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल Ag2 प्लस था। इसमें मैं एक हिंट दिया था एवरीवन कि Ag2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। मैं क्या बोला था शॉर्टकट ट्रिक, कि जहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा मार्कोवनी को रूल को लगाते हुए फर्स्ट टाइम, वहाँ पे ही C डबल बॉन्ड O बना दीजिएगा और दूसरे कार्बन को वाटर का 2 हाइड्रोजन दे दीजिएगा। ये मेरा शॉर्टकट वहाँ पे लैंग्वेज था फास्ट होने के लिए। तो आपका B ये रहेगा कीटोन, एसीटोन, और C क्या रहेगा CH3CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो C ये रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये करेक्ट ऑप्शन C, 3 का C, 3 का C। समझ में आ गया। ये आपको एक बूस्ट करेगा प्रिपरेशन में बहुत बड़ा। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक का हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर बना लिया जाए, सोचिए कि बस रैंक आ जाएगा, सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि अभी जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया जाएगा बर्निंग, तब तक क्लाउडी रहेगा, क्या आने वाला है क्वेश्चन बैंक से क्लियर कट हो जाएगा, इसी तरीके से आने वाला है। चलिए 4, butene on reaction with alkaline KMnO4 at elevated temperature. यहाँ देखिए, ये तो बहुत आसान है, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। एक था डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 आइस कोल्ड, वेयर से एजेंट, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, राइट। और दूसरा क्या था, हॉट KMnO4, क्या था, तो उसमें मैं 4 केस बनाया था। एक केस ए था अल्कीन को लेकर, एक केस ए था, एक केस ए था और एक केस ए था, याद आ गया। ये CO2 देता था, ये एसिड देगा,
एक कीटोन देगा और एक CO2 देगा। कौन सा कैटेगरी में फॉल कर रहा है? इस कैटेगरी में। तो लेकिन सर फिर एसिड का क्या काम है? तो भाई वहाँ पे अल्कलाइन है ना, तो सॉल्ट बना हुआ रहेगा, तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रहना चाहिए आंसर। क्या रहना चाहिए? क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 4 का सी ही आंसर है। बट आइस कोल्ड रहता तो क्या होता? आइस कोल्ड रहता तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल जेई मेन को डिजर्व करता है। फाइव द मेजर प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन पे 2 क्लास लिया हूँ, मोर देन दैट, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आप लोग को याद है या नहीं है। यहाँ देखिए, एक था Cl2CCl4, तो यहाँ पे ऑटो स्टेबलाइजेशन का एक टर्म यूज किया था। टर्म याद आया? और नहीं याद आया तो ये तो पक्का याद आएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में 3 मेंबर साइक्लिक हेलोनियम कटायन इंटरमीडिएट था, राइट। बट अगर पोलर सॉल्वेंट लेते थे लाइक वाटर, तो कार्बो कटायन बनाकर सोचने के लिए बोला था भाई। करेक्ट। और व्हेन वी वर्क विथ एल्कीन सच इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हेन वी वर्क विथ हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पे Cl2 वाटर का मतलब मेरे पास Cl- है, Cl+ है और H2O है। सिचुएशन ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में Cl+ पहले जाएगा, बट Cl- का अटैक करने से पहले वाटर का अटैक हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। एक क्लास नोट में एग्जाम्पल ही लिया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं लिए थे भाई, यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल लिए थे इस तरीके से बना कर, ठीक है। और ऐसे दिखाए थे Cl+, Cl-, Br-, बट वहाँ पे Br- का अटैक पहले होगा Cl+ से, तो ये बनते रहता है, बना हुआ है। करेक्ट। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? बी, 5 का बी ही करेक्ट आंसर है। नहीं लग रहा कि क्लास नोट्स के फ्लो में चल रहे हैं? क्लास नोट्स ही है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है क्लास नोट्स, सच में बैलेंस है। और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 5%, 95% गोज टू लेट डॉक्टर DKC। इतना बढ़िया पढ़ाए थे हम लोग को, हर सिचुएशन को डील कर लिया गया था। ये 2019 में पूछा गया है। तो आज यहाँ तक ही रहने दें। हाइड्रो का आज थोड़ा सा मेरे तरफ से लेट हो गया एवरीवन। 4:30 से ही क्लास था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन। तो चलिए फिर भी मोटा मोटी क्वेश्चन तो हम लोग 23 क्वेश्चन कर लिए ना देखते देखते। ऐसे ही 2 क्लास में तो ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म। फिर हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा सब। लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो एक वीक में 3-3 क्लास अगर डिस्कस कर देंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी रुके रहिएगा भाई।